नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है भैया, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राजस्थान पुलिस का स्टैंडिंग ऑर्डर नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, पहले सबसे पहले नोटिस आपको मैं बता देता हूँ। यह नोटिस आया है 27 जुलाई की डेट को नोटिस था, लेकिन यह जारी आज हुआ है, ध्यान रखें। रेडी पहले हो गया था लेकिन जारी आज हुआ है, ध्यान रखें। इसमें क्या कहा गया है कि वैकेंसी जो होती है राजस्थान पुलिस की, जो डिपार्टमेंट जो करवाता है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हम आने वाले समय में रखने वाले हैं, इसकी सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। लेकिन अभी फोरम शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखें। इसमें केवल जानकारी दी है कि आपका मतलब कि पास कौन होगा, फोरम कौन कौन लगा सकता है, फिजिकल में क्या क्या आने वाला है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, परीक्षा ऑनलाइन होगी ऑफलाइन, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल कब तक होगा, योग्यता क्या रहने वाली है, ड्राइवर भर्ती के लिए क्या मतलब कि मापदंड है। ऐसे बहुत से जो सवाल मतलब कि हैं, एक ही जिले से आवेदन कर सकते हैं, फिर अलग अलग से कर सकते हैं आवेदन। आयु सीमा क्या होने वाली है, पास कौन कौन होने वाला है, मतलब फिजिकल के लिए अप्लाई कौन होने वाला है, फिजिकल पहले हो रहा है इस बार। ऐसे बहुत से सवाल हैं, सभी के सवालों के जवाब दे दिए गए हैं इस आज के नोटिस में। ध्यान रहे, वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। सारी चीजें हर पेज को मैं समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सोच रहा था पहले कि दोपहर में नोटिस आ गया था, सोच रहा था बोर्ड पे समझाऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत से नोटिस ऐसे रह जाते जो कि समझ में नहीं आते और लंबा वीडियो बन रहा था। इस कारण से मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट नोटिस पे ही समझा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो देखो भैया, इसमें लिखा गया है यहाँ पर वैकेंसी जो रहती है राजस्थान पुलिस के थ्रू यहाँ पे डिपार्टमेंट से, कांस्टेबल जीडी पीटीसी हुआ, ड्राइवर हुआ, बैंड हुआ, माउंटेड हुआ, डॉग स्क्वाड हुआ, इनकी वैकेंसी जो होती है, इनके जो मतलब कि ऑर्डर रहेंगे, आदेश रहेंगे, किस हिसाब से वैकेंसी रहेगी, सारे नोटिफिकेशन इसमें दिए हुए हैं। वैकेंसी के बारे में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ही तय करेगा कितनी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, ये रिजर्वेशन रूल है यहाँ पर, इसको आप देख लेंगे। लेकिन आगे आने जो चीजें हैं उनको समझते हैं भैया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं, जहां पर मतलब कि आपके काम आने वाली है। एज रिलैक्सेशन को लेकर बात कर लेते हैं भैया। आयु सीमा सबसे बड़ा सवाल था, काफी मतलब कि कंफ्यूज हो रहे थे। तो मिनिमम आपका 18 ईयर होना चाहिए, ध्यान रखिए भैया। 18 साल कम से कम आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम होना चाहिए 23 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर छूट रहती है, आरक्षित वर्ग को छूट रहती है और विशेष वर्ग को भी यहाँ पे काफी छूटें रहती हैं। तो किस हिसाब से रहती है वो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखें कि 18 से 23 तो आपका होना चाहिए, और कब होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द लास्ट डेट, है ना, ये ध्यान रखें। तो अगले साल यानी कि आपका 2024 की डेट में आपका यहाँ पर आपका 18 से 23 हो जाना चाहिए। किस डेट के बीच में होना चाहिए, 25/6/2004 से 17/5/2018 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड, है ना। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर छूट को लेकर बात हो गई है। 10 ईयर की छूट है वुमेन कैंडिडेट्स को लिए। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 10 साल की छूट रहेगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए, ध्यान रखना। 3 साल की छूट रहेगी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ध्यान रखें। स्टेट गवर्नमेंट जो कैंडिडेट रहेंगे, और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 5 साल की छूट रहने वाले सभी के लिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जो अपर एज लिमिट में रहेंगे, यानी कि 18 वाली एज में नहीं रहेंगे, या 23 के ऊपर जो बढ़ते जाएंगे। 5 साल की है तो 23 से 28 हो जाएगा, ये ध्यान रखें इस तरीके से। यहाँ पे इसमें कुछ और जानकारी दी है भैया, ये ध्यान रखें। फिजिकल फिटनेस जिसको कि हम कह सकते हैं, क्या क्या होने वाला है फिजिकल फिटनेस के बारे में देख लीजिए भैया। मैन के लिए यहाँ पर यानी कि बॉयज के लिए चाहिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ध्यान रखें। वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे कह दिया गया है। चेस्ट की बात की गई है, बॉयज के लिए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। मिनिमम वेट यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं किया गया है, ध्यान रखें। वुमेन्स के लिए कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं है, ध्यान रखें। कुछ जानकारी इसमें इससे रिलेटेड दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो भैया, सीईटी तो आपका होने वाला ही है, ये ध्यान रखिए। सीईटी जिसका पास है, सीईटी जिसने दिया है एग्जाम, 12th लेवल का सीईटी, ये ध्यान रखिए। सीईटी का जो एग्जाम है 12th लेवल का, जिसने भी दिया है, ग्रेजुएशन दिया है नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, 12th लेवल का अगर आपने दिया है सीईटी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका नंबर सिस्टम कितना होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखो, पहले योग्यता को लेकर बात कर लेते हैं। 12th पास अगर आपका है तो आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंटेलिजेंस वाले जितने भी पोस्ट रहेंगे उनमें आवेदन कर सकते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन वाले में, पीटीसी वाले कम्युनिकेशन में यहाँ पे ध्यान रखो, साइंस होना चाहिए, ध्यान रखें, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, यहाँ पे कह दिया गया है भैया, रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, यानी कि डीजीपी साहब इसको रिक्वायरमेंट जो सेंटर जो डिटेल्स है बाकी जो सारी है वो तय करेंगे, ध्यान रखें, डीजीपी साहब की तरफ से तय की जाएंगी, है ना।
एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर वन डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखें एक यूनिट के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। काफी सवाल थे कि आप अलग अलग से आवेदन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भैया, आप एक ही यूनिट एक जिले से आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। स्पेशली यहाँ पे कह दिया गया ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखें, और ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होना चाहिए, होने वाला है, ध्यान रखें। फीस को लेकर वही SSO ID के माध्यम से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। 600 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए आएगा, यहाँ पर ध्यान रखें। क्रिमिनल कैटेगरी के लिए 600 रुपए रहने वाले हैं, SC ST OBC AWS के लिए यहाँ पे 400 रुपए होने वाला है। तो ये आपके फीस से रिलेटेड क्राइटेरिया हो गया, ये चीज भी आप ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे आती है समस्या, जो मेन जो सवाल चल रहा है कि हम पास हैं, CET में पास हैं या फेल हैं भैया। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया भैया देखो कि CET जो लागू हुआ था उसमें आपके अगर आप जनरल EWS OBC MBC से हैं तो आपके 40% नंबर आपके आने चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखना। अगर 40% नंबर आपके आ रहे हैं CET में तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। SC ST से अगर है तो आप 36% नंबर होने चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ये चीजें बता दी गई हैं। और TSP एरिया शहरी जो जाती है उनके लिए भी यहाँ पर 30% का क्राइटेरिया दिया गया है। अब देखो फॉर्म तो सभी लगा पाएंगे, फॉर्म यहाँ पे जो क्राइटेरिया दे देंगे 40% वाले सभी लगा पाएंगे, लेकिन उसमें जो फॉर्म लगाएंगे ना उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये दूसरा नोटिस जो यहाँ पे लाइन नीचे दी हुई है, ये देख लीजिए आप, इसमें लिखा गया 15 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज, यानी कैटेगरी वाइज 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। किसके लिए भैया, फिजिकल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म सभी लगा सकते हैं जिसका 40% आ रहा है, जनरल EWS OBC MBC वाले, और SC ST वाले 36% अगर आपका आ रहा है CET में तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये ध्यान रखें, फॉर्म जब आप लगा देंगे तो आप 15 गुना में आएंगे नहीं आएंगे यह आपका तय होगा कैटेगरी वाइज, ये ध्यान रखें। उसके बाद में फिजिकल आपका जो PT PST होने वाला है, उसके बाद में CBT होने वाला है, ध्यान रखें। तो इस तरीके की प्रोसेस होने वाली है, उसके बाद में मेडिकल फिजिकल सारी चीजें होने वाली है। बात कर लेते हैं PET को लेकर, ये दौड़ जो होने वाली है इस तरीके से रहेगी, मैन के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट में, वुमेन के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट में, ध्यान रखें, यहाँ पे जानकारी इसको लेकर दी है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा छूट दिया गया है। तो इस तरीके से देखो प्रेग्नेंट जो लेडीज रहेंगी, वुमेन कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए यहाँ पे PET में शामिल होने ना होने के लिए कहा गया है, ध्यान रखें। कुछ जानकारी इसको लेकर भी दी गई है। PST की बात कर लेता हूँ भैया, PST के बारे में भी, हाइट जो मतलब कि हाइट और वेट मेजरमेंट है, इनकेस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ पर अलग रूल रहेंगे, ध्यान रखें। कुछ बदलाव आपको लगता है कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो 500 रुपए का यहाँ पे मतलब कि आपका रहेगा। नोट सर्टिफाइड अगर आप होते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो 500 रुपए आपका चार्ज रहेगा, वो आप कर सकते हैं, ध्यान रखें। अब आते हैं सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं भैया। सिलेबस यहाँ पे सामने आपके है भैया, ये ध्यान रख लीजिए। पहले तो आपको बता दूं कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 150 नंबर का रहेगा, ध्यान रखें। और 25% मार्क्स नेगेटिविटी है ना, ये ध्यान रखिए। तो मतलब नेगेटिव का क्या मतलब है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। सिलेबस की बात कर लेते हैं भैया, 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसके, रीजनिंग, लॉजिक एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ध्यान रखिए 30-30 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर रिगार्डिंग द राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये ध्यान रखें, महिला बाल उपचार के भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम जो जितनी भी रहती हैं वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनके भी। और बात करूं राजस्थान का जीके जो आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड आर्ट ऑफ राजस्थान, ये पूरा आ गया भैया, 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 45 नंबर के। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, और 25% यानी मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप नेगेटिव करते हैं तो, ध्यान रखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी, ये यहाँ पे दे दिया भैया। 40% कैटेगरी वाइज होने वाला है जनरल EWS OBC वालों के लिए, और 36% आपका SC ST के लिए होने वाला है, ध्यान रखें। अगर आपके दिन नंबर आते हैं तो ही आप आगे हो पाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया भैया, ये ध्यान रखें। ड्राइवर्स वगैरह के जो पोस्टेड है उनके लिए क्या क्या नंबर रहेगा, उसमें जो आपका टेस्ट होने वाला है, कांस्टेबल की जो ड्राइवर की पोस्ट होती है, ध्यान रखें। इसमें आपका जो एक तो आपका क्या चाहिए भैया, इसमें ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या चाहिएगा, लाइसेंस चाहिएगा, ध्यान रखें, लाइट लाइसेंस चाहिएगा। अगर हैवी लाइसेंस है तो आपको उसको अलग से नंबर देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर कैसे कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, इसमें टेस्ट होने वाला है ड्राइवर के लिए, वो इस तरीके से मार्क्स आपको दिए जाएंगे, सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं। बाकी बैंड वालों के लिए, माउंटेड वालों के लिए, डॉग स्क्वाड के लिए, ये सारे अलग अलग दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे NCC वालों के सर्टिफिकेट के हिसाब से भी नंबर दिए जाएंगे। ये सर्टिफिकेट के नंबर आपके बाद में मेरिट में जुड़ेंगे, ध्यान रखें, पहले कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखें। इस तरीके से कौन कौन से नंबर आपका देखो, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, LLM किया हुआ है, तो किस हिसाब से नंबर आपके होंगे। MA MSc इन क्रिमिनोलॉजी में किया हुआ है तो उसके अलग नंबर देखने को मिलेंगे। ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है, देख लेंगे नंबर के हिसाब से। एक सवाल है कि मेरिट कैसे बनेगी बाद में,
उसको लेकर भी सवाल है भैया कि पहले क्या है कि मेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो रहेगा, स्पेशल क्वालिफिकेशन जो है, इन सभी को आधार पर सारे नंबर आपको ऐड करके उसके बाद में मेरिट बनेगी, यानी एनसीसी एनएसएस जो भी है सारा वो इसमें आ जाएगा भैया। किसी के पास डिप्लोमा है, किसी के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन अधिक है, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर देख लिया जाएगा। होमगार्ड वगैरह है तो उनका क्वालिफिकेशन का भी डाटा यहाँ पे कलेक्ट करके मेरिट अलग से बना दी जाएगी। ये ध्यान रखें, यहाँ पर मेरिट को लेकर भी बात की गई है। तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है भैया। सिलेक्ट लिस्ट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो अभी तक जो नोटिस जारी हुए हैं मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे बता दिया गया भैया, इसको लेकर भी आप देख लेंगे। वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी दी है, करेक्टर अपॉइंटमेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आप हट सकते हैं, तो ये सारी जानकारी जो इसमें दी हुई है मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे दौड़ से रिलेटेड कुछ चीजें बताई गई है कि कौन पहले आ जाता है, कौन पास हो जाता है, पासिंग द नेक्स्ट मतलब किस हिसाब से आप पास होंगे, या कोई बराबर आ गया किस हिसाब से स्टीयरिंग टेस्ट में आप आगे पीछे हो जाएंगे, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। आप देख लेंगे, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ध्यान रहे ये चीजें थी जो कि मैंने सारे बता दिए भैया। एक बार फिर से बता देता हूँ, 15 गुना विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन 40% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को लिया जाएगा। एससी एसटी को फॉर्म कौन कौन लगा सकते हैं, एससी एसटी 36% वाले जिसका नंबर सीईटी में 36% आ रहा है, और 40% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले एमबीसी वाले वो फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद में 15 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। ध्यान रखें, थोड़े समय में फिजिकल की डेट आने वाली है, ध्यान रखें। आपके अभी विज्ञप्ति जारी होगी भैया, विज्ञप्ति के बाद में आपको उसमें डेट्स भी देखने को मिल जाएंगी कि फिजिकल कब होगा, क्या क्या चीजें प्रोसेस किस हिसाब से होने वाली है। सिलेबस दे दिया गया भैया, ये ध्यान रखें। ये चीजें आने वाली है, पढ़ने के लग जाइए, ज्यादा समय आपका बचा नहीं है। वीडियो इसलिए बनाया हूं कि एक एक दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले फिजिकल होने वाला है तो दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिकल में लग जाइए भैया, ध्यान रखें। ऑनलाइन परीक्षा होगी, सीबीटी मोड पे होने वाली है, फिजिकल पहले होने वाला है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। योग्यता मैंने आपको बताई दी है। ड्राइवर के मापदंड क्या है भैया, लाइसेंस चाहिएगा, ध्यान रखें। आयु सीमा मैंने आपको बताई दी है, सभी का अलग अलग 18 से 23 तो है ही, लेकिन उसमें कैटेगरी वाइज छूट भी देखने को मिलती है और बाकी बोनस भी दिया हुआ है। एक ही जिला से आप आवेदन कर सकेंगे, यानी एक ही यूनिट से आप आवेदन कर सकेंगे। दौड़, नापतोल, सीबीटी, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों को सीईटी में जो क्वालिफाई होंगे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे सीईटी के थ्रू, वो कैटेगरी वाइज लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जरूरी अपडेट थी, मैंने आपको सारी बता दी है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेंगे भैया, सारा पीडीएफ अपलोड कर देता हूं मैं टेलीग्राम चैनल पर। ये मैंने समझाया है बस केवल, है ना। विज्ञप्ति जब जारी होगी, जब कब से फॉर्म शुरू होंगे, सारी चीजें बता दूंगा मैं, ठीक है। ये तो केवल एक तरीके से कि आने वाले समय में जो राजस्थान पुलिस की जितनी भी वैकेंसी होंगी, इन आधारों पर वैकेंसी होगी। ये रूल्स लागू रहेंगे, तो भविष्य में जब भी आप देखेंगे इन रूल्स के हिसाब से रहेंगे। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।